हेलो दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्याएं रियल नंबर को हम पढ़ेंगे जो कि मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का है। प्रश्न संख्या 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहां देखिए दो टुकड़ी है, एक की संख्या एक में है 616, दूसरे में है 32, बीच बीच में स्तंभ गड़ा हुआ है। दोनों जब मार्च करेंगे एक दूसरे के पीछे तो क्या होगा कि उसमें अधिकतम संख्या क्या होगी स्तंभों की। अर्थात ये जो है HCF का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं HCF जो है 616 और 32 होगा। क्योंकि A जो है बड़ी संख्या है, हमने यहां माना भी है, जहां A बराबर 616 और B बराबर 32। हम आंसर को हम ऐसे ही लिखेंगे अपने आंसर शीट में, और फिर हम ये भी लिखेंगे कि A सबसे बड़ी संख्या मानते हैं और B को छोटी संख्या मानते हैं। अब देखिए यूक्लिड का जो सूत्र है वो है A बराबर बी क्यू प्लस आर। A जो है यहाँ क्या है, A जो है सो बड़ी संख्या है और B जो है छोटी संख्या है। अब देखिए 616 बराबर 32 और यहाँ क्यूब का मान आ गया 19 और शेष जो हो गया 8। कैसे हुआ सो हम देखते हैं। हम करते क्या हैं कि 32 से भाग देते हैं, किसमें, 616 में। तो देखिए ये कितनी बार लगेगा, 19 बार। अब देखिए जब हम इसको गुना करते हैं 32 को 19 से तो कितना बचाता है, आता है 608। आप करके देखिएगा, बच गया कितना, 8 हो गया और ये कट गया। ठीक है। अब देखिए क्योंकि 8 8 16 के 6 बाकी एक, ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या हो गया, अर्थात पहले स्टेप में हुआ 616 बराबर 32 गुने 19 जो हमारा शेष आया था। ठीक है, भागफल आया था, सॉरी 19 जो है हमारा भागफल आया था। तो 32 गुने 19 प्लस 8 अगर हम इतना कर देते हैं तो 616 आ जाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि दूसरे स्टेप में हम क्या देखते हैं, फिर 8 से हम भाग देते हैं, 6 से हम भाग देते हैं बड़े वाले को। तो इसमें क्या देखते हैं, कितने बार में कट गया, 32 में से, सॉरी हम 32 में से भाग देते हैं तो ये 4 भाग में कट गया 32, ये कट गया 4 बार में। तो अर्थात 32 जो है, 32 में हम जब भाग देते हैं 8 से, ये जो है शून्य है, ये कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, 8 चौक 32 शून्य हो गया। तो हम जानते हैं कि B जो है, जो B हमारा आया है, जब तक R शून्य नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अर्थात HCF जो है हमारा B है और B का मान कितना आया है, 8। इसलिए 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को सभी बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और ये जो है परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों कि इसी पर सारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग होता है। देखिए इसमें क्या कहता है, हम जल्दी से देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है। अब हमको दर्शाना क्या है, देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। ठीक है। तो हम A को यहां कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, A कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अब हम देखिए यहां कि A स्क्वायर, हमको क्या निकालना है, A स्क्वायर बराबर 3m
और फिर है ए स्क्वायर बराबर 3m+1, ये हमको निकालना है, इसको हमको साबित करना है। अब हम देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो सूत्र है यह है a बराबर b³ + r, ये हम पहले से जानते हैं। अब देखिए हम इसमें मानते हैं कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिखा है ना कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये को कोई हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। अब जब हम ये को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं अर्थात ये बड़ी संख्या है और b जो है ये छोटी संख्या है, ये हम पहले से जानते हैं। तो देखिए b जो है 3m या 3m+1, तो b का मान हो गया 3। अब देखिए यहां समझने की बात है कि r जो है r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा, r का मान 0, 1, 2 होगा। क्यों होगा, 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमने लिखा है कि 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 3, इसको हम अगर तोड़ते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन r जो है लेस देन 3, अर्थात 0 जो है छोटा है या बराबर है r के और r जो है छोटा है 3 से, तो जब r जो है 3 से छोटा होगा तो 2 ही तक लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने देखिए यहां तोड़ के लिख दिया है कि r जो है बड़ा है 0 से, r बराबर है 0 के और r जो है छोटा है 3 से, तो r छोटा है 3 से, तो इसलिए हम 2 तक लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एम्फेसिस अर्थात जोर देकर के बता रहे हैं। अब देखिए r का मान क्या होगा, 3 से छोटा होगा, इसलिए r का मान 0, 1, 2 ये हमने लिख दिया है। अब देखिए क्या करते हैं इसको बच्चों, इसको हम करते हैं क्या कि तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q, a बराबर जो हमने सूत्र बैठाया था सूत्र को हम देखते हैं, यहां लाते हैं, तो सूत्र में क्या हो गया a बराबर 3q+r, और यहाँ r जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए a बराबर 3q+0, a बराबर 3q+0, दूसरा होगा 3q+1 और फिर 3q+2, क्योंकि r का मान जो है हम 0 लिए एक बार, दूसरे बार 1 लिए और तीसरे बार 2 लिए, क्योंकि r जो है हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब बच्चों हम ये देखते हैं जब कहता है कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए हमने देखा था ना कि कोई धनात्मक, ये प्रश्न था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, जो हम सूत्र लिखे थे उसको हमने जैसे प्रश्न कहा वैसे हमने कर दिया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a² बराबर 3q+0, पहले हम ये लिए थे, फिर 3q+1 लिए थे जब r का मान 0, 1, 2 ले रहे थे, फिर 3q+2, ये सारे को हमने होल स्क्वायर कर दिया। हम a² बार बार नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार लिख दिए हैं, a² बराबर 3q+0 का होल स्क्वायर, फिर a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, फिर a² बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो देखिए a² वैसे ही रह गया और ये 3 यानी 9q² हो जाएगा, 0 का मान 0 तो 0 है, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, अर्थात a² बराबर 3q² हो गया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा जब हम r का मान क्या लेते हैं 1, जब r का मान हम 1 लेते हैं तो क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया क्या, तो 3q+1 का होल स्क्वायर किए, तो 3q+1 का होल स्क्वायर वैसे ही है जैसे a+b का होल स्क्वायर निकालते हैं, a²+2ab+b², तो a²+2ab+b² कर दिए, इसको हम हल करते हैं तो 3 यानी 9q² और ये 3 दूना 6q +1, a+b का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना है, ये जो है a+b का होल स्क्वायर बराबर a²+2ab +b² के फॉर्म में चलेगा, ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं 2 का, जब हम r का मान 2 लेते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं इस प्रश्न में, तो 3q+2 का होल स्क्वायर, ये भी वैसे ही है, इस तरह से ये आ गया 9q² +12q+4। अब देखिए हम
ए स्क्वायर पहला हम निकाले थे क्या, पहला हम ये निकाले थे, पहला हम क्या निकाले थे 9q स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। दूसरा हमने क्या निकाला था, दूसरा हम लिखा था 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। और तीसरा हमने निकाला था ये, इस तरह से ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ठीक है, और ये हो गया तीसरा। तो देखिए हम तीसरे को कैसे लिखते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 है ना। तो हम इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ये 3 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं ये भी हम बताते हैं। देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जो हम साबित करना चाह रहे थे आगे, ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, वैसे ही हो गया। अब देखिए 3 जो है वो हम निकाल लेते हैं और इसका मान क्या होगा, 3q स्क्वायर का मान m हो गया, अर्थात ए स्क्वायर बराबर 3m हो गया। फिर हम जब 0 लेते हैं तो जब 1 लेते हैं r का मान तो क्या होगा, 3 को हम बाहर कॉमन कर दिए, इसमें हमने क्या किया 3 को कॉमन ले लिया। तो 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3 यानी 9, 3 बाहर ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3 दूना 6q, और ये को हमने बाहर कर लिया। और इसमें हमने क्या किया, ये सब में से 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 को ले लिया, और ये 1 बाहर हो गया, और इतना का मान जो क्या हो गया m के बराबर हो गया, हमने लिख दिया है। इस तरह से यदि हम देखिए, यदि हम m बराबर 3q स्क्वायर, m बराबर 3q स्क्वायर, या फिर 3q स्क्वायर, दूसरा है 3m प्लस 1, तो 3m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो गया। और अगला जो है 3m प्लस 1, यहाँ देखिए m का मान लिख दिए, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से हम ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 साबित करते हैं। यहाँ 3m जो है ये तब होता है जब r बराबर 0 लेते हैं, यहाँ 3m प्लस 1 तब आता है जब r का मान 1 लेते हैं, और 3m प्लस 1 तब होता है जब r का मान 2 लेते हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न को यहाँ सॉल्व कर चुके। अब आगे एक और प्रश्न है, इसको हम देखना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझें, फिर आगे हम एक और वीडियो बना करके अगले क्वेश्चन को डालेंगे। हम चाहते हैं कि अगर आप हम जो बता रहे हैं, अगर ये आपको अच्छा लगता है, अगर ये आप हमको सूचित करते हैं, तो हम आगे इस तरह का वीडियो को बनाएंगे और आगे बनाते रहेंगे। धन्यवाद।